भोजन करने का सौभाग्य मिला, किंतु भजन करने का सौभाग्य सिर्फ आदमी को मिला है। आदमी के अलावा कोई प्राणी भजन नहीं कर सकता है। भोजन का संबंध तन से है और भजन का संबंध मन से। आदमी का तन और आदमी का मन दोनों ठीक रहे तो संसार में सबसे ज्यादा सुखी जीवन आदमी जी सकता है। आज हमें वह चांस मिला है जहां में जब तू आया था सभी हंसते, तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा। व्यक्ति संसार में आता है, जन्म लेता है, सभी लोग हंसते हैं। माता पिता कुल कुटुंबी सगे संबंधी हंसते हैं, उत्सव मनाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं कि हमारे घर में लाल का जन्म हुआ है। किंतु लाल अकेला रोता है। अगर न रोए तो घर में जितने लोग हैं सब रोना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि जिंदा ही हंसता है, जिंदा ही रोता है। मुर्दा न हंसता है न मुर्दा रोता है। जिंदा में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिंदा आदमी काम करता है, जिंदे जानवर भी काम करते हैं। मुर्दा हो जाए तो कोई कुछ काम नहीं करता। इसलिए सत्संग के माध्यम से हमें सत्य का बोध होना चाहिए। हमारा व्यवहारिक जीवन भी सुंदर होना चाहिए। जिस घर में रहते हैं माता पिता भाई बहन सबका व्यवहार परस्पर सुंदर हो, नम्र हो, व्यवहारिक जीवन सुंदर रहे, परमार्थ तत्व का हमें बोध प्राप्त हो गुरुजनों से, संतों से, तो हमारा लोक भी सुंदर बनता है, परलोक भी सुंदर बनता है। देखो नारी जगत में सबरी थी, भगवान राम के प्रति कितनी श्रद्धा थी। मीरा देवी को देखो, भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितनी श्रद्धा थी। जो आदमी भक्ति करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसका लोक और परलोक दोनों सुंदर बनता है। और जो आदमी अधर्म के पथ पर चलता है उसका दोनों बिगड़ जाता है। आज सुंदर चांस मिला है आदमी के पास, संसार की सभी चीजें उसे उपलब्ध है, किंतु आज आदमी को भीतर से शांति नहीं है। एक आदमी था, उसके पास साइकिल थी, नई साइकिल थी, अब पैदल चल रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने कहा श्रीमान जी आपके पास साइकिल है और आप पैदल चल रहे हैं, क्या इसमें हवा नहीं है क्या? उसने कहा हवा तो है। फिर उसने पूछा क्या इसमें ब्रेक सही नहीं है क्या? कहे ब्रेक भी सही है। फिर उसने पूछा कि क्या इसकी गद्दी सही नहीं है? कहे गद्दी भी सही है। बड़े आश्चर्य की बात है, आपके पास गाड़ी साइकिल है, हवा भी है, गद्दी भी ठीक है और इसमें इस प्रकार से ब्रेक भी है, फिर आप पैदल क्यों चलते हैं? तब उसने बड़े गजब का उत्तर दिया। उसने कहा इसमें चैन नहीं। यही दशा आज आदमी की है। आदमी के पास पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, मकान है, पैसा है, परंतु चैन नहीं उसके पास। उसके भीतर की चैन खो गई है। भीतर से आदमी अशांत है। और लोक में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो सबको मालूम है, किंतु आदमी अपने मन को चंगा नहीं बना रहा। मन में उलझने पैदा करता है, चिंता लिए रहता है। इसीलिए आज आदमी भीतर से अशांत है। आज आदमी जल का, कल का, नल का घुमाना तो जाना है, किंतु अपने मन को संसार से
अपनी ओर घुमाना नहीं जाना है। आदमी को अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाना सीखना चाहिए और ये कला संत सिखाते हैं। एक माता थी, उसके पास बहुत श्रद्धा थी, बहुत सुंदर भाव था। पत्र पुष्प फल लेकर के गुरुजी के पास जाती है, गुरुजी को प्रणाम करती है, गुरुजी कुशल मंगल पूछते हैं, सब बताती है। गुरुजी ने एक प्रश्न कर दिया कि हे देवी, तुम ये बताओ कि तुम चावल दाल में से खिचड़ी बनाना जानती हो कि नहीं। उसने कहा महाराज जी, ये तो मेरी माँ ने छोटी अवस्था में सिखा दिया है, मैं चावल दाल में से खिचड़ी बनाना जानती हूँ। महात्मा ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम आटा में से रोटी बनाना जानती हो कि नहीं। कहे भगवान मैं ये भी जानती हूँ। महात्मा ने कहा अच्छा तुम ये बताओ, दूध में से घी बनाना जानती हो कि नहीं। भगवान ये भी मैं जानती हूँ। दूध को पकाया जाता है, फिर उसमें जामन डाला जाता है, फिर उसको बिलोया जाता है, मक्खन बनता है, मक्खन को आग में तपाया जाता है, फिर घी बनता है। भगवान मैं दूध में से घी बनाना भी जानती हूँ। महात्मा ने कहा अंतिम एक प्रश्न और बताओ। उसने कहा पूछो, क्या क्या बात है, क्या प्रश्न है। तो महात्मा ने कहा तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो कि नहीं। वो मौन हो जाती है, कहती महाराज ये कला तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया है, न माँ सिखलाया, न बहन सिखलाया, न भाभी सिखलाया, न पिताश्री सिखलाए। ये कला तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया है, दुख में से सुख बनाने की कला। महात्मा ने कहा जो तुम जानती हो प्रायः हर महिला जानती है, खिचड़ी बनाना, रोटी बनाना, दूध में से घी बनाना, किंतु सबसे बड़ी कला है दुख में से सुख बनाने की कला। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसके जीवन में दुख ना आता हो। भगवान राम के जीवन में कितना दुख आया। सुबह होते राजगद्दी मिलनी थी, 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, महारानी सीता का अपहरण हुआ। लौट के आते हैं, वहां के समाज के लोगों ने ऐसा बदनाम किया कि महाराज श्री राम को सीता को निकाल देना पड़ा। जंगल में ऋषि आश्रम में बच्चे होते हैं और फिर महारानी सीता का अंतिम में शरीर छूट जाता है। महाराज श्री राम हा सीते कहकर रह जाते हैं। जीवन में हर आदमी के सामने दुख आता है। महाराज श्री राम के साथ महारानी सीता की शादी होती है, किंतु उनके जीवन में कितना दुख आया। दुख और सुख दोनों आते हैं, चले जाते हैं, हम रहते हैं। अगर आदमी को सदगुरु के द्वारा, संतों के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो आदमी बहुत सुखमय जीवन जी सकता है। सदगुरु कबीर साहब का ये भजन बहुत प्रसिद्ध है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन आवे हासी। आज आदमी सबको जानता है, किंतु सबके जानने वाले को नहीं जानता है। आज आदमी देखता है और सच मान लेता है, किंतु देखने वाला कौन है इसको नहीं जानता है। मकान को जानता है, दुकान को जानता है, किंतु मकान दुकान को जानने वाला कौन है उसको नहीं जानता है। दीपक तले अंधेरा है। हर आदमी को वास्तविक बोध प्राप्त करने के लिए जीवन में गुरु की जरूरत होती है। जब तक गुरु नहीं मिलते हैं, व्यक्ति को आत्म तत्व का बोध नहीं होता है, वो अपने कल्याण पथ पर नहीं चलता। हम आंख से देखते हैं, मान लेते हैं कि सच है, किंतु ये नहीं देख पाते हैं कि देखने वाला कौन है। आंख नहीं देखती है, आंख से हम देखते हैं। कान नहीं सुनता है, कान से हम सुनते हैं। अगर हम न रह जाएं तो चाहे लाउड स्पीकर लगाकर कोई व्यक्ति बुलावे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा।
मुर्दा के पास कान होता है, वो कहाँ सुनता है? उसके पास आंख होती है, कहाँ देखता है? देखने वाला चला गया, सुनने वाला चला गया, बोलने वाला चला गया, शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। जिस शरीर की रक्षा के लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, जिस शरीर में बैठे बहुत अहम रखते हैं, एक दिन ऐसा आता है अंदर वाला निकल जाता है, इस शरीर को लोग जला देते हैं, जमीन में दफना देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। इस शरीर का महत्व समाप्त हो जाता है। हर आदमी के जीवन में भक्ति होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और पवित्र कर्म करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में तीनों आ जाएं, भक्ति, ज्ञान और कर्म, तो हमारा जीवन सत्यम और सुंदरम हो सकता है। आज इस नगर गांव वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे डॉक्टर साहब, उनके अंदर एक सुंदर पवित्र भाव था और वो भाव आज साकार रूप में आया। उनका शुद्ध संकल्प था कि इस प्रकार से हमारे गांव में संतों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम हो जिससे लोगों को एक नई दिशा मिले। हर व्यक्ति को चाहिए कि हम व्यसन मुक्त रहें, कोई प्रकार का हमारे जीवन में व्यसन न हो, हम शाकाहारी रहें, अंडा, मुर्गी, मछली, मांस, शराब, इन चीजों से बहुत दूर रहें। गृहस्थी में रहकर माता पिता, पति, सास, ससुर की सेवा करना सीखें। गृहस्थी मर्यादा के अनुसार जीवन जिएं। माताओं के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है, वो बालक बालिकाओं को अच्छे संस्कार दें। ये बच्चे ही हमारी असली संपत्ति हैं। अगर ये बच्चे अच्छे निकल जाते हैं तो धन भी बढ़ता है, कुल की मर्यादा भी बढ़ती है। और बच्चों के संस्कार खराब हो जाएं तो धन भी हमारा बेकार हो जाता है, कुल की मर्यादा में भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए माताओं को चाहिए कि बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दें। एक बच्चे से मैं पूछ रहा था कि तुम विद्यालय में जाते हो तो गुरुजी को नमस्ते करते हो कि नहीं? कहन करता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? कहा गुड मॉर्निंग करता हूं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, जब पढ़ने जाते हो, घर से बाहर निकलते हो तो माता पिता को प्रणाम करते हो कि नहीं? कहे नहीं करता हूं। मैंने कहा क्यों नहीं करते हो? कहा शर्म लगती। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, माता पिता तुम्हें भोजन, कपड़ा, पुस्तक, फीस न दें तो पढ़ने जाओगे कि नहीं? कहे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारे पढ़ने में माता पिता का कितना बड़ा योगदान है। अगर माता पिता तुम्हें कपड़ा, पुस्तक, फीस न दें तो पढ़ने नहीं जाओगे। सबसे पहले पढ़ने जाते समय माँ को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो। ये जीवित देवी और देवता हैं, इनका आशीर्वाद रहेगा, विद्या आएगी, विनम्रता आएगी, जीवन अच्छा बनेगा। और शर्म करनी चाहिए तुम्हें, झूठ बोलने में, चोरी करने में, गलत काम करने में शर्म आनी चाहिए। माता और पिता को प्रणाम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। निर्जीव मूर्ति मट्टी, गोबर, पीतर, पाथर की रहती है, वहां जाकर हम हाथ जोड़कर कहते हैं तुमेव माता च पिता। वे कभी माता पिता नहीं हो सकते हैं। असली माता पिता जन्मदाता हमारे हैं, उनको हम कभी हाथ जोड़ करके नहीं प्रार्थना करते हैं। आदमी कितना भटका हुआ है। आज सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो जग मारन, धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मार पसाड़े पूजे, उनमें किछो न ज्ञाना। संतो देखत जग बौराना। हर आदमी को जिंदा की सेवा करनी चाहिए। जीवित माता पिता, पति, सास, ससुर, गुरु, संत, इनकी सेवा करनी चाहिए। भक्ति करना चाहिए। सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु और संतों की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें ज्ञान मिले, बोध मिले, जीने का ढंग आए।
जीने का ढंग जब नहीं आता है तो जीवन हमारा वरदान नहीं बनता है। एक संपन्न घर की लड़की थी, ससुराल जाती है और ससुराल में जा करके पहले दिन के मिलन में ही पति को बिल्कुल टाइट करती है। कहती है देखो शादी आपके साथ हुई है, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगी और पूरे परिवार के लिए नहीं। अगर आपको स्वीकार हो तो मैं रहूंगी, नहीं मैं चली जाऊंगी। पति लाचार था, उसने कहा देवी माता पिता के साथ 25 साल रह लिए, अब तुम्हारे साथ रहेंगे। उसने कहा सुबह होते ही अलग होने का प्रस्ताव रखो। सवेरा हुआ, माता पिता से प्रस्ताव किया और वो अलग हो गया। माता पिता बहुत समझाने का प्रयास किए, गांव के लोग समझाने का प्रयास किए, किसी का कहा नहीं माना, अलग हो गया। कुछ दिन बीता, एक दिन दोपहर के समय उसका भाई आ गया पत्नी का। पति ने कहा कि आज 3 व्यक्ति का भोजन बनाना पड़ेगा। उसने कहा मैं किसी के लिए नहीं बनाऊंगी, 2 छोड़ तीसरे को नहीं बनाऊंगी। पति ने समझाया कि तुम्हारा भाई है, दोपहर के समय आया है, तुम अपने भाई को भी भोजन नहीं बनाओगी? कहे मैं किसी के लिए नहीं बनाऊंगी। कहे अंदर चलिए। पति को अंदर ले गई, कहा डंडा दिया एक हाथ में, कहा तुम यहाँ पीटो और मैं दूसरे कमरे में जाकर रोती हूँ। भाई सोचेगा कि अभी ये अपने माता पिता से अलग हो गए हैं, इन दोनों में भी प्रेम नहीं है, तो भाई अपने आप चला जाएगा। वो एक डंडा उठाया और दूसरे कमरे में पीटने लगा और पत्नी अलग कमरे में रोने लगी। भाई बाहर बैठा था, उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे रहते मेरी बहन को पीटा जा रहा है। भाई अंदर की ओर गया, कमरे की ओर, तो देखकर आश्चर्य में डूब गया। मारने की आवाज अलग से आ रही है, रोने की आवाज अलग से आ रही है। वो एक पलंग के नीचे छिपकर बैठ गया। पत्नी बहुत जोरों से रो रही थी, वो सब सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद पत्नी कहने लगी कि जाकर देखो भाई है कि चला गया। पति आकर बाहर देखता है, दरवाजे पर कोई नहीं है। पति कहता है देवी तुम्हारे अकिल का चमत्कार हो गया, तुम्हारा भाई आया और चला गया। पत्नी जोरों से खिलखिलाकर हंसती हुई कहती है कि तुमने मुझे फुरफुर मारा नहीं, अब फुरफुर में रोई भी नहीं, भाई आया और चला गया। भाई अंदर बैठा सुन रहा था, पलंग के नीचे से निकला और वो खड़ा हो गया। उसने कहा तुमने फुरफुर मारा नहीं, ये फुरफुर रोई नहीं, तो अभी मैं गया भी नहीं, अभी मैं भी यही हूं। अब लाचार थी भोजन बनाने के लिए। बंधुओं इसी प्रकार से फुरफुर मतलब सही सही, अगर सही सही भक्ति नहीं करोगे, जिंदा की सेवा नहीं करोगे, सदगुरु संतों की भक्ति नहीं करोगे, तो जीवन का कोई दोष छूटने वाला नहीं है। चाहे जितना मूर्ति की सेवा करो, पूजा करो, अगरबत्ती जलाओ, धूप दीप करो, प्रार्थना करो, वो एक अक्षर का उपदेश करने वाली नहीं है। और ये भी नहीं बताएगी कि तुम तम्बाकू न खाओ, बीड़ी न पियो, बोतल न पियो, मिलावटबाजी न करो, नाप तौल में कमी मत करो, कुछ बताने वाली नहीं है। सही सही भक्ति करोगे तो जीवन में सुधार होगा। सदगुरु ने कहा करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। आदमी को गुरु की भक्ति करना चाहिए जिससे ज्ञान रूपी धन मिले। एक धन है रुपया पैसा सोना चांदी, वो धन है। दूसरा धन है ज्ञान धन। रुपया पैसा सोना चांदी रूपी जो धन है उससे जीवन गुजर चलता है, और ज्ञान रूपी धन मिल जाता है तो अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसका नाम अमर हो जाता है। इसलिए बंधुओं बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, हम सदगुरु संतों की भक्ति करें जिससे हमारा लोक परलोक दोनों सुंदर बने। यहाँ के प्रबंधक श्री डॉक्टर साहब जी को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, ग्रामवासियों को मैं साधु समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये पुनीत संकल्प किया और आपका संकल्प आज साकार रूप में हुआ और बहुत सार्थक रहा। कितने माताओं को, भाइयों को संतों की वाणी सुनने का, सेवा करने का सुअवसर प्रदान किए हैं।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यक्तियों को चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उन्हें ऐसे ही काम करना चाहिए जिससे समाज को एक नई दिशा मिले, जीने का ढंग मिले, परिवार में सुमध बढ़े और सबका जीवन सुखमय हो।